जंगल में दो बहुओं का घर। बहुत समय पहले घने और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था हरियालीपुर। यहाँ तरह तरह के जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे रहते थे। लेकिन इस जंगल की सबसे अनोखी बात थी, यहाँ इंसानों की एक छोटी बस्ती भी थी। उसी बस्ती में एक प्यारा सा घर था, जिसे सब दो बहुओं का घर कहते थे। इस घर में दो बहुएं रहती थीं। सावित्री बहू समझदार, शांत और दयालु। कमला बहू शरारती, बातूनी और थोड़ी नटखट। दोनों की आदतें अलग अलग थीं, लेकिन दोनों में प्यार भी खूब था। यही घर जंगल का सबसे चहल पहल वाला स्थान था। जंगल का अनोखा घर। घर लकड़ी और बांस से बना हुआ था। छत पर पत्तों की चादर बिछी थी। आंगन में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। पेड़ों की डालियों पर तोते और मैना गुनगुनाते थे। हर सुबह बहुएं उठकर काम शुरू कर देती। सावित्री बहू मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकती और कमला बहू जानवरों को खिला पिलाकर उनसे बातें करती। कमला बहू अक्सर कहती, अरे सावित्री, देखो ये बंदर कितना नटखट है, मेरे केले छीनकर भाग गया। सावित्री हंसकर जवाब देती, अरे बहना, ये जंगल है, यहाँ सबको बांटना पड़ता है। जंगल के दोस्त। बहुओं के इस घर के आसपास कई जानवर उनके अच्छे दोस्त बन गए थे। गोलू हाथी, जो भारी कामों में मदद करता। छोटू बंदर, जो शरारतें करता और हंसी लाता। चंचल हिरनी, जो बहुओं के साथ खेलती। मधुमक्खियां, जो घर के पास शहद बनाती। हर कोई बहुओं को बहुत प्यार करता था, क्योंकि दोनों किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थीं। पहली शरारत। एक दिन छोटू बंदर ने शरारत की। उसने बहुओं के घर के बाहर कपड़े सुखाने की रस्सी से सारी साड़ियां उतारकर पेड़ पर लटका दीं। कमला बहू चिल्लाई, अरे राम, मेरी हरी साड़ी कहाँ गई? सावित्री बहू हंस पड़ी, देखो पेड़ पर तोता भी अब फैशन शो देख रहा है। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। जंगल का मेला। हर साल जंगल में एक बड़ा मेला लगता था। जानवर, पक्षी और इंसान सब मिलकर झूले झूलते, गाने गाते और स्वादिष्ट चीजें खाते। इस बार बहुओं ने भी ठेला लगाया। सावित्री बहू ने गरम गरम पूरी और हलवा बनाया। कमला बहू ने हंसी मजाक का नाटक दिखाया। दोनों का स्टॉल सबसे ज्यादा भीड़ खींच लाया। गोलू हाथी ने ढोल बजाया और बंदर ने नाच किया। मुसीबत का बादल। लेकिन एक दिन जंगल में मुसीबत आ गई। एक चालाक लोमड़ी और उसकी टोली ने तय किया कि वे जंगल पर कब्जा करेंगे। उन्होंने योजना बनाई कि बहुओं के घर से अनाज चुरा लिया जाए, ताकि सब परेशान हो जाएं। रात को लोमड़ियां चुपके से घर में घुसीं और बोरे उठाने लगीं। लेकिन तभी बहुएं जाग गईं। कमला बहू ने चिल्लाकर कहा, अरे कौन है मेरे रसोई घर में? सावित्री बहू ने शांति से कहा, डरो मत बहना, हम सब मिलकर इन्हें रोक सकते हैं। बहुओं की बहादुरी। दोनों बहुओं ने जानवर दोस्तों को बुलाया। गोलू हाथी ने अपनी सूंड से लोमड़ियों को उठा लिया। बंदर ने उनके ऊपर आम बरसाए। चिड़ियों ने चोंच से काटा। लोमड़ियां डरकर भाग गईं और कसम खाई कि अब कभी बुरा काम नहीं करेंगी। सीख और प्यार। इसके बाद बहुओं का घर जंगल में और भी मशहूर हो गया। सब कहते, जहां प्यार, समझदारी और हंसी हो, वही घर सच्चा घर होता है। सावित्री बहू और कमला बहू ने साबित कर दिया कि चाहे इंसान हो या जानवर, अगर सब मिलकर रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। समापन। जंगल में आज भी जब पंछी गाते हैं, तो उनकी धुन में दो बहुओं के घर की कहानियां सुनाई देती हैं। बच्चे बच्चे कहते हैं, हम भी वैसे ही दोस्ती और हंसी से भरा घर बनाएंगे।